हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कुछ ये पार्ट जहाँ पे हमने देखा था कि लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि रशिया ने पोलैंड को लाइक कैप्चर करके वहां पे पोलिश लैंग्वेज को बैन किया था और क्लर्जी जो थे ये लोग पोलिश एज अ इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस यूज कर रहे थे। ठीक है, तो इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में 3.2 हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट से स्टार्ट करते हैं। सो 1830 में वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। अंडरलाइन कर लो जो मैंने अंडरलाइन किया है। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increase in population all over Europe। ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी लिखा है। 19th सेंचुरी मतलब 1801 टू 1900, उसका फर्स्ट हाफ मतलब 1801 टू 1850। ठीक है, तो यहाँ पे इनॉर्मस इंक्रीज हुआ क्या? पॉपुलेशन। अब अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो डिमांड इंक्रीज होगी हर चीज की। अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी जरूरी है, वरना इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ अ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे जॉब, लोग क्या मांग रहे हैं? हमें जॉब दीजिए। ठीक है, पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेटेड टू सिटीज टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम्स। तो यहाँ पे ओवरक्राउडेड स्लम्स ओवरक्राउडेड हो रहे हैं, वहां पे पॉपुलेशन आ रही है जॉब करने के लिए, लेकिन जॉब उतना नहीं है। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन्स मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। देखिए, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ही इंग्लैंड में शुरू हुआ है, तो इंग्लैंड ने सबसे पहले मशीन्स का यूज करके बहुत सारे टाइप के गुड्स वो मशीन मेड बनाने लग गए। अभी मशीन मेड से हुआ ये कि मशीन मेड का कॉस्टिंग, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो चुका था। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो चुका था, तो इंग्लैंड ने पूरी दुनिया में जहां पे वो सेल कर सकता है अपने गुड्स, उसने सेल करना शुरू किया एट चीपर कॉस्ट। तो जहां पे भी इंडिजिनस इंडस्ट्री, उस पार्ट्स को जो भी लोग बनाते थे अलग अलग देशों में, वहां पे उन कंट्रीज में उनका बिजनेस हैम्पर होने लगा। ठीक है, और इंग्लैंड अपने गुड्स चीपर रेट में सेल करने लगा, तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गई। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वर मोर एडवांस देन ऑन द कॉन्टिनेंट, और इंडस्ट्रियलाइजेशन और एडवांस हुआ। दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन विच वाज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप एंड वाज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। तो यहाँ पे मतलब जो होम और स्मॉल वर्कशॉप पे जहाँ पे प्रोडक्शन होता था वो भी, वहां पे भी इफेक्ट हुआ। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द aristocracy still enjoy power, peasants struggle under the burden of feudal dues and obligations। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी आया है। एरिस्टोक्रेसी का हमने पहले भी मीनिंग दिया होगा, आज के लेक्चर में भी दे देते हैं। ठीक है, सो एरिस्टोक्रेसी का मीनिंग मैं अभी ऑक्सफोर्ड से दे रहा हूं तुम्हें, आप लोग भी यहाँ पे लिख लो। जिन्होंने लास्ट लेक्चर में नहीं लिखा है तो फिर नोट डाउन नहीं किया। एरिस्टोक्रेसी का मीनिंग होता है पीपल बॉर्न इन द हाईएस्ट सोशल क्लास हु हैव स्पेशल टाइटल्स। सिनोनिम नोबिलिटी। नोबिलिटी ये भी वर्ड आपको हिस्ट्री में बहुत बार आता है, तो याद रखना एरिस्टोक्रेसी और नोबिलिटी ऑलमोस्ट सेम ही मीनिंग है। पीपल बॉर्न इन द हाईएस्ट सोशल क्लास हु हैव स्पेशल टाइटल्स, इनको एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे और एक वर्ड आया है फ्यूडल। फ्यूडल का हमने इससे पहले भी मीनिंग देखा होगा, फिर से दे देता हूं आज। ठीक है, फ्यूडल का भी देख लो। फ्यूडल मतलब कनेक्टेड विथ और सिमिलर टू फ्यूडलिज्म। ठीक है, अब फ्यूडलिज्म मतलब क्या है? द सोशल सिस्टम दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द मिडल एजेस इन यूरोप। ये सोशल सिस्टम हुआ करता था मिडल एजेस इन यूरोप, इन विच पीपल वर गिवन लैंड एंड प्रोटेक्शन बाय द नोबेलमैन। नोबेलमैन लोगों को लैंड और प्रोटेक्शन देगा इन रिटर्न, एंड हैड टू वर्क एंड फाइट फॉर हिम इन रिटर्न। तो इन रिटर्न क्या करना है? उसके लिए वर्क करना है और फाइट करनी है। जब भी टाइम आएगा, वॉरलाइक सिचुएशन होगी, तो लोगों ने उस नोबेलमैन के लिए फाइट करनी है। ठीक है, और नोबेलमैन क्या दे रहा है उन लोगों को? लैंड एंड प्रोटेक्शन, और इन रिटर्न क्या करना है उसके लिए? वर्क एंड फाइट। ये दो चीजें याद रखो। ठीक है, ये तुम्हारे हिस्ट्री के लिए बहुत काम में आएगा। नोबेल फ्यूडल ये बहुत बार आता है ये वर्ड। ठीक है, इसीलिए मैं दे रहा हूं। तो द राइज ऑफ फूड प्राइजेस ऑफ
और ईयर ऑफ अ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपरिज्म। यहाँ पे पॉपरिज्म लिखा है, पॉपरिज्म मतलब अ वेरी पुअर पर्सन। तो अभी राइज ऑफ फूड प्राइसेस बढ़ गई, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गई। और ईयर ऑफ अ बैड हार्वेस्ट, अब बैड हार्वेस्ट भी हो सकता है, उस टाइम पे रेनफॉल कम हुआ हो, तो रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। पॉपरिज्म मतलब वेरी पुअर कंडीशन हो गई लोगों की इन टाउन एंड कंट्री, टाउन में भी और कंट्री में भी। द ईयर 1848 was one such year, 1848 ये ऐसा ईयर था। फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड। अब लोग फ्रस्ट्रेशन के हमारे रोड पे आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन इतना है कि फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा है, फूड शॉर्टेज है, ठीक है, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो बेसिक नीड्स है लोगों की वो फुलफिल नहीं हो रही है। और जब बेसिक नीड्स फुलफिल करने में जब चैलेंजेस आते हैं तब लोगों को गुस्सा आता है और वो रोड पे आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुई फिलिप वाज फोर्स टू फ्ली। तो बैरिकेड्स इरेक्ट किए गए लोगों को रोकने के लिए और लुई फिलिप को भागना पड़ा, ठीक है। सो नेशनल असेंबली प्रोक्लेम अ रिपब्लिक। नेशनल असेंबली ने क्या किया? कंट्री को रिपब्लिक प्रोक्लेम किया। रिपब्लिक मतलब क्या? अ कंट्री दैट इज गवर्न बाय अ प्रेसिडेंट। रिपब्लिक मतलब a country that is governed by a president and politicians elected by the people and where there is no king or queen, ठीक है, जहां पे किंग और क्वीन नहीं है। और वहां का हेड कैसा है? इलेक्टेड बाय द पीपल, याद रखना ये आपको, ठीक है। ये रिपब्लिक का भी मीनिंग बहुत बार आता है। सो रिपब्लिक ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल्स अबो 21 एंड गारंटेड द राइट टू वर्क। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप। तो यहाँ पे नेशनल असेंबली ने कंट्री को रिपब्लिक बता दिया। और ग्रांटेड सफरेज, सफरेज मतलब क्या? राइट टू वोट अबो 21, सभी लोगों को राइट टू वोट कर दिया। एंड गारंटेड राइट टू वर्क की भी गारंटी दे दी कि आपका ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट सेटअप किए गए, नेशनल वर्कशॉप सेटअप किए गए, ये याद रखना है। ये कब का इवेंट है? ये इवेंट है 1848, ठीक है, ये याद रखना है 1848। नेक्स्ट, अर्लियर इन 1845, उससे पहले 1845 में वीवर्स इन सिलेसिया had led a revolt against contractor who supplied them raw materials and gave them orders for finished textile but drastically reduced their payment. The journalist Wilhelm Wolf described the event in Silesian's village as follows. देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक सिलेसिया नाम का विलेज है, ठीक है, और वहां पे 1845 में एक इवेंट हुआ, या तो फिर एक मतलब बहुत बुरा हुआ। कॉन्ट्रैक्टर्स ने के अगेंस्ट लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल जो था वो सब मतलब कॉन्ट्रैक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है एंड गिव देम ऑर्डर्स फॉर फिनिश टेक्सटाइल बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट। वीवर का पेमेंट कम कर दिया लेकिन काम आपको उतना ही करना है। तो ऑब्वियसली लोगों को गुस्सा आ जाएगा। लोगों को गुस्सा तब आएगा कि आपको काम उतना ही करना है और आपकी अगर हम पेमेंट बढ़ाते हैं तो ठीक है, लेकिन कम कर रहे हो तो गुस्सा आएगा ही, ठीक है। सो जर्नलिस्ट विलियम वुल्फ ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, इन दिस विलेजेस विथ 18,000 inhabitants कॉटन वीविंग इज अ मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। कॉटन वीविंग क्या है? मोस्ट आउटस्प्रेड ऑक्यूपेशन। द मिजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम। वहां पे मिजरी मतलब उनकी कंडीशन जो है वो बहुत बुरी है, ठीक है, वो जस्ट सर्वाइव कर रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। द डेस्परेट नीड फॉर जॉब्स हैज बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। सो मिजरी ऑफ वर्कर्स है और जॉब भी नहीं है लोगों को, ठीक है, बहुत बहुत मेहनत करके जॉब मिल रहा है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है? रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स, और वो जो ऑर्डर जो प्लेस कर रहे हैं उसके ऊपर कम रिटर्न दे रहे हैं। सो ऑन 4th जून एट 2 PM, 4th जून एट 2 PM, ये 1845 का इवेंट है। हाँ, a large crowd of weavers emerge from their homes and march in Paris up to the mansion of their contractors demanding high wages. लोगों ने बोला कि हमारे वेजेस बढ़ा के दो, आप इतने कम वेजेस में हम गुजारा नहीं कर सकते। सो दे वर ट्रीटेड विथ स्कॉन्स एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली एंड उनको मतलब
अभी कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसी सिचुएशन में मैनेज करना चाहिए कि वर्कर्स को समझाना चाहिए, शांत करना चाहिए। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, दे ट्रीटेड विथ स्कॉन लिखा है। अब स्कॉन जो है इसका भी मीनिंग लिख लो, जिनको पता नहीं है उनको लिखा के दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, उनको बता रहा हूं, देख लीजिए। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, a strong feeling that somebody or something is stupid or not good enough, usually shown by the way you speak। सिनोनिम भी लिख लो इसका, कंटेम्प्ट, ठीक है, ओके। स्कॉन कहते हैं इसका, स्कॉन इज अ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट somebody or something is stupid or not good enough, usually shown by the way you speak। तो यहाँ पे ये जो लोगों को कॉन्ट्रैक्टर स्टूपिड बोल रहा है और थ्रेट भी, उनको थ्रेटन भी कर रहा है, तो ये गलत है, ठीक है, उनको डराना धमकाना, तो ये गलत है, मतलब आप उनको और भी ज्यादा फिर गुस्सा दिला रहे हो, इसका मतलब। सो फॉलोइंग दिस, अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू द हाउस, smash its elegant window panes, furniture, porcelain. Another group broke into storehouse and plunder it for supplies of cloth, which they tore to shreds. And the contractor fled with his family to the neighboring villages, which, however, refused to shelter such a person। तो यहाँ पे लोगों को गुस्सा आया, लोगों ने इनके घर पे अटैक कर दिया, उनके घर में की बहुत सारी चीजें तोड़ दी, उनके उनके घर की कंडीशंस बहुत खराब कर दी लोगों ने, क्योंकि लोगों को गुस्सा आया था। तो ये गुस्सा देख के कॉन्ट्रैक्टर्स फ्लेड लिखा है, फ्लेड मतलब भाग गए, ठीक है। तो कहाँ पे भागे? नेबरिंग विलेजेस में, लेकिन वहां पे भी उनको शेल्टर नहीं मिला, लिखा है यहाँ पे रिफ्यूज टू शेल्टर। सो ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर हैविंग रिक्विजिशन द आर्मी। तो वहां पे आर्मी को लाके अभी लोगों के ऊपर अटैक करने की बात कर रही है। इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वर्कर्स वर शॉट। तो यहाँ पे 11 वर्कर्स को मारा गया, जो लोग अटैक कर रहे थे कॉन्ट्रैक्टर के घर के ऊपर। सो ये मतलब एक बुरा इवेंट था। 3.3 मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, ओके। पैरेलल टू द, अभी रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, पैरेलल टू द रिवॉल्ट ऑफ पुअर, ठीक है। पुअर लोग रिवॉल्ट कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848 अ रिवॉल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडरवे। मतलब एजुकेटेड मिडिल, पहले अभी पुअर पीजेंट्स और ये बाकी के अनएम्प्लॉयड लोग तो रिवॉल्ट कर ही रहे हैं, ठीक है, इनका तो रिवॉल्यूशन चल ही रहा है, लेकिन अब एजुकेटेड मिडिल क्लास भी रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। Event of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch and the republic based on universal male suffrage had been proclaimed। यहाँ पे abdication का मीनिंग लिखा है, आप नोट डाउन कर सकते हो, करना है तो बहुत अच्छी बात है। द एक्शन ऑफ गिविंग अप द पोजीशन ऑफ बीइंग किंग और क्वीन, गिविंग अप द पोजीशन लिखा है। तो यहाँ पे एब्डिकेशन मतलब मोनार्क को मोनार्की छोड़नी पड़ रही है। क्या लिखा है? इवेंट ऑफ फेब्रुअरी, ये इवेंट ऑफ फेब्रुअरी पे क्वेश्चन आ सकता है 1848 पे, याद रखना। फ्रांस हैड बॉट अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क एंड रिपब्लिक बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल मेल सफरेज लिखा है। मतलब मोनार्की खत्म और यहाँ पे आप रिपब्लिक करवा रहे हो, और यूनिवर्सल मेल सफरेज मतलब सभी को वोटिंग राइट रहेगी, सारे मेल्स को, लेकिन ना यहाँ पे फीमेल नहीं लिखा है। हैड बीन प्रोक्लेम्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट। इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बहुत इस टाइम पे 1848 में यूरोप में बहुत सारे स्टेट्स, नेशन स्टेट नहीं बने थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट नेशन नहीं बने थे, सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। Men and women of the liberal middle class combined their demands for constitutionalism with national unification, ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे ये याद रखो, ये जो मैंने अंडरलाइन किया, ये आपको भी अंडरलाइन करनी है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नहीं बने थे। तो जर्मनी नहीं बना था, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर नहीं बना था। तो यहाँ पे लोग कंबाइन होके एक डिमांड यूनिफिकेशन की कर रहे हैं, नेशन स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन लाना है, ठीक है। सो दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट और ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। उनको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी लोगों को चाहिए।
उस टाइम पे जो नेशनलिस्ट थे वहां के, उनको ये बात समझ गई कि लोग फ्रस्ट्रेटेड है और इस फ्रस्ट्रेशन का हम अभी फायदा उठा सकते हैं और हम मोनार्की को हटा के, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ला सकते हैं, डेमोक्रेसी ला सकते हैं, नेशन स्टेट बना सकते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे हाउ वर लिबर्टी एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन टू बी डिफाइन, ये हम बाद में करते हैं, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, इन द जर्मन रीजन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज मेंबर्स वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन एंड prosperous artisans come together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German national assembly। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है जर्मनी में, अभी हमने ऊपर फ्रांस की बात की, अभी जर्मनी की बात कर रहे हैं। जर्मनी में मिडिल क्लास लोग ये ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट कर रहे हैं एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर, ठीक है, ऑन 18 मई 1848। ये डेट्स याद रखनी है, आपको आंसर में लिखनी होती है, ठीक है। 10 सीबीएसई के बच्चों को बता रहा हूं मैं, आपको बोर्ड के आंसर में डेट अगर मेंशन करते हो हिस्ट्री के पेपर में तो काफी अच्छी बात होती है, ठीक है। इवेल्युएटर आपको मार्क्स देता है, ठीक है, इन चीजों के लिए, क्योंकि हिस्ट्री में डेट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। डेट्स, इवेंट, पर्सनालिटीज इन्वॉल्व जो होते हैं, ये चीजें आप लोग याद रखोगे, ठीक है। सो ऑन 18 मई 1848 831 elected representatives marched in a festive procession to take their place in the Frankfurt Parliament, convene in the Church of Saint Paul। ये इवेंट आपको याद रखना है। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, ये मार्च कर रहे हैं इन अ फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये अपना प्लेस लेने के लिए मार्च कर रहे हैं, ठीक है। और वो कहां पे कन्वीन हुआ था? चर्च ऑफ सेंट पॉल, ठीक है, ये जगह थी। सो दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन। इन्होंने 831 लोगों ने क्या किया? ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की, जहां पे मोनार्की हेड रहेगा, सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, ठीक है। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मोनार्की क्या कर रहा है? मोनार्क क्या कर रहा है? अपने हिसाब से कंट्री को चला रहा है। यहाँ पे अभी लोग क्या बोलते हैं? लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और मोनार्की उसके हिसाब से काम, मोनार्क उसके हिसाब से काम करेगा। व्हेन द डिप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दिस टर्म टू फेडरिक विलियम फोर्थ, किंग ऑफ प्रूशिया, यहाँ पे अंडरलाइन कर लो इसे, फेडरिक विलियम फोर्थ, किंग ऑफ प्रूशिया। क्या लिखा है? व्हेन द डिप्यूटीज ऑफर द क्राउन ऑन दिस टर्म्स टू फेडरिक, ही रिजेक्टेड इट, फेडरिक ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड ज्वाइन अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, क्योंकि ये लोग अभी जो मोनार्क है ये अपनी पावर इतने आसानी से छोड़ने वाले तो नहीं है, ये भी स्ट्रगल करेंगे अपनी पावर रिटेन रखने के लिए, ठीक है। सो अपनी पावर उनको भी बनाए रखनी है। सो फेडरिक ने अपोज किया कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे मोनार्की को रन नहीं करूंगा, ठीक है। और इसने ज्वाइन कर लिया, फेडरिक विलियम फोर्थ ने, जो किंग था प्रूशिया का, अदर मोनार्क्स को जो अपोज कर रहे हैं नेशनल असेंबली को, और इसको भी अपोज करना है, ठीक है। While the opposition of the aristocracy and military become stronger, the social basis of parliament eroded। तो यहाँ पे अपोजिशन काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी and military become stronger, social basis of parliament eroded, and parliament was dominated by a middle class who resisted the demand of worker and artisans and consequently lost their support। In the end the troops were called in and assembly was forced to disband। तो यहाँ पे आखिर में क्या हुआ कि असेंबली को डिसबैंड कर दिया। नेक्स्ट, the issue of extending political rights to women as a controversial one within the liberal movement in which large number of women had participated actively over the years, ठीक है। तो ये अब वुमेन पार्टिसिपेशन की भी बात आ रही है, तो उनके राइट्स की भी बात आ रही है। पॉलिटिकल राइट्स अगर वो मतलब आप यूनिवर्सल सफरेज सिर्फ मेन को दे रहे हो, मतलब आप सिर्फ वोटिंग राइट मेन को दे रहे हो, तो वुमेन का क्या? उनका भी तो पार्टिसिपेशन है, तो वो भी अपने लिए डिमांड कर रहे हैं। नेक्स्ट, वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। इन्होंने, वुमेन ने अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म करना शुरू किया, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड
सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, फिर भी उनको सफरेज राइट नहीं दिए गए. व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी. यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये ऊपर विजिटर्स गैलरी है, यहाँ पे वुमेन के लिए जगह बनाई थी, और नीचे नेशनल असेंबली में वुमेन के लिए जगह नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट ये ऊपर के पेज पे, यहाँ पे लास्ट पेज पे हमारा ये बाकी था, इसे कंप्लीट कर लेते हैं. हाउ वर लिबर्टी एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन टू बी डिफाइंड. ठीक है, द लिबरल politician Karl Welker, an elected member of the Frankfurt Parliament, expressed the following views. The nature has created men and women to carry out different functions. Men, the stronger, the bolder, freer of the two, and has been designated as a protector of the family. It's a provider meant for public task in the domain of law, production, defense. यहाँ पे मैं जो अभी पढ़ रहा हूँ ये इनके पर्सनल व्यूज है. ठीक है, कार्ल वेल्कर के, और ये पॉलिटिशियन है, लिबरल पॉलिटिशियन है. इनका मानना है कि मेन ज्यादा स्ट्रांग है. मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि अब ये काफी एग्जांपल्स है जहाँ पे वुमेन भी इक्वली स्ट्रॉन्गर हमें दिखती है. उसके बाद वुमेन द वीकर बोला है इन्होंने, ये इनके पर्सनल व्यू है. इन्होंने वुमेन को वीकर बोला है, डिपेंडेंट बोला है, टिमिड मतलब कमजोर, ठीक है, नाजुक. उसके बाद रिक्वायर द प्रोटेक्शन ऑफ मैन, और उनको मैन के प्रोटेक्शन की जरूरत होती ही है, ऐसा इन्होंने कहा था. हर स्पीयर इज द होम, द केयर ऑफ द चिल्ड्रन, द नर्चरिंग ऑफ द फैमिली. Do we require any further proof that, given such differences, equality between the sexes would only endanger harmony and destroy the dignity of the family? ये उस टाइम पे कहा गया है, जो पूरी तरह से आज की सोसाइटी में गलत है. ठीक है, सो लुई ऑटो पीटर्स was a political activist who founded a women's journal and subsequently a feminist political association. The first issue of her newspaper carried the following editorial. So लुई ओटो पीटर्स, इन्होंने ये फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन इन्होंने बनाई, और ये फेमिनिस्ट है मतलब क्या, ये वुमेन को सपोर्ट करता है. Let us ask how many men possessed by thoughts of living and dying for the sake of liberty would be prepared to fight for the freedom of the entire people of all human being. तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन किया है. ठीक है, मतलब सीधा सीधा ये पूछ लिया, हाउ मेनी मैन possessed by thoughts of living and dying for a sake of liberty. ठीक है, नेक्स्ट, when asked this question they would all too easily respond with a yes, though their untiring effort are intended for the benefit of only one half of humanity, men. But liberty is indivisible. Free men therefore must not tolerate to be surrounded by the unfree. ठीक है, एंड ये उनके लिए रिप्लाई था. उसके बाद एन एनोनिमस रीडर ऑफ द सेम न्यूज़पेपर सेंड द फॉलोइंग लेटर्स टू द एडिटर ऑन 25 जून 1850. ये बस पढ़ लीजिए, एटलीस्ट आइडिया आनी चाहिए. क्वेश्चन अगर आता है तो अटेम्प्ट करते आना चाहिए. ठीक है, तो तुम्हें मैंने अभी पहले ही बताया कि डेट्स और पर्सनैलिटीज इंपॉर्टेंट है, किसने क्या कहा, किस लिए कहा, ये इंपॉर्टेंट है. इट इज indeed ridiculous and unreasonable to deny women political rights. ये anonymous reader है, पता नहीं किसने लिखा है ये, लेकिन काफी अच्छा है, पढ़ लो. women political rights equally granted करनी चाहिए, even though they enjoy the right to property which they make use of. They perform functions and assume responsibilities without however getting the benefits that accrue to man for the same. So why this injustice? ऐसा इंजस्टिस क्यों है, मेन और वुमेन में ऐसी डिफरेंसेस क्यों कर रहे हो? इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन किया है. इज इट नॉट अ डिसग्रेस दैट इवन द stupidest cattle herder possesses the right to vote, and simply because he is a man, whereas a highly talented woman owing considerable property are excluded from this right, even though they contribute so much to the maintenance of the state. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे फेमिनिस्ट का मीनिंग दिया है, काफी अच्छा मीनिंग है, पढ़ लो. अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ द जेंडर. ये वोकैब की नोटबुक में आप लिख लीजिए. नेक्स्ट, यहाँ पे टू स्टैंड द विजिटर्स गैलरी तक हमने पढ़ा था. नेक्स्ट इज दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन
1848, they could not restore the old order. Monarchs were beginning to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionaries. अभी देखो 1848 का की बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने देखा था कि मोनार्की को फिर से इन्होंने रिस्टोर किया था। अब मोनार्क को ये पता चल गया है 1848 में कि लिबरल नेशनलिस्ट को कुछ न कुछ दिए बगैर वो चुप नहीं बैठेंगे, ठीक है। सो हेंस इन द ईयर आफ्टर 1848 के बाद द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, क्या लिखा है, सेंट्रल यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप began to introduce the changes that had already taken place in western Europe before 1815। तो जो वेस्टर्न यूरोप में चेंजेस हो चुके थे वो ईस्टर्न यूरोप में बाद में आए। Thus सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबोलिश किया गया। मैंने सर्फडम और बॉन्डेड लेबर के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी बताया है। वर एबोलिश्ड बोथ इन हैब्सबर्ग डोमिनियन एंड इन रशिया। द हैब्सबर्ग रूल ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियन इन 1867। ये आपको याद रखना है। आइडियोलॉजी का मीनिंग वोकैब में लिख लो, सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग अ पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन। यहाँ पे मुझे क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस जो हमारी होती है, वहां पे बच्चे पूछते हैं कि सर ये ऑलरेडी बुक में है तो लिखने की क्या जरूरत है। आपके पास से बुक चली जाएगी 10th के बाद, आप ये टेक्स्ट बुक नहीं रखोगे, और रखते भी हो तो वो एक साइड में रखी होगी कहीं घर में, या तो फिर आपके रूम में, स्टडी रूम में। आप अगर ये वोकैब में लिखते हो तो वोकैब की एक नोटबुक बना लो, अभी भी नहीं बनाई होगी तो उसमें लिखो। वो वोकैब की बुक में आप सारे मीनिंग्स लिखो, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, और वो आपके साथ रखो। वो वोकैब सारे के सारे आप याद कर लो, ठीक है। यहां से हम फोर्थ टॉपिक जो है हमारा, द मेकिंग ऑफ द जर्मनी एंड इटली, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। काफी अच्छे से इसे वर्ड टू वर्ड कवर करेंगे जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। तो इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में द मेकिंग ऑफ द जर्मनी एंड इटली शुरू करते हैं। थैंक यू।